जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी ग्रेजुएशन के बाद आर्म फोर्सेस में ऑफिसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीडीएस एंट्री आपके लिए बहुत ही खास है। सीडीएस जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सीडीएस का एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीडीएस का एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, यह एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिटन एग्जामिनेशन सितंबर और अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। अप्रैल के लिए फॉर्म्स दिसंबर में आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 21 दिसंबर से फॉर्म आ जाएंगे और ये एग्जाम अप्रैल में होगी। और अगर आपको लगता है कि इन 4 महीने आपको प्रिपरेशन करना है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर में जो एग्जाम होती है उसके लिए फॉर्म्स जून के आसपास आते हैं। इस तरह से एग्जाम एनडीए के साथ साथ कंडक्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी तीनों में से किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसी समय आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करना होती है। अगर सिलेक्शन के बाद आप इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ 74 वीक्स की आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। अगर आप इंडियन नेवी के लिए चयनित होते हैं तो वहाँ 44 वीक्स की आपकी इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी को चुना है तो उनका इंडियन आर्मी का 18 वीक का ट्रेनिंग होता है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कोर्स के लिए इंडियन आर्मी को चुना है तो उनका 49 वीक्स का ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 20 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए और आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर्स के साथ अपनी स्टडी की होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एक बात बड़ी खास है, इसके लिए सिर्फ बी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और उम्र की सीमा 20 से 25 वर्ष होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच के कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि परमानेंट कमीशन के लिए होती है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी आयु सीमा 20 से 25 वर्ष होती है और यह आयु एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स के हिसाब से देखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन में इंग्लिश और जीके के 2 अलग अलग पेपर जो कि किसी भी एकेडमी की एग्जाम देने के लिए कंपलसरी होते हैं। इंग्लिश और जीके दोनों ही पेपर्स में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और स्टूडेंट्स को मिनिमम 20 मार्क्स लाना यहाँ पर जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको इन सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ हर बार का अलग अलग एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ होता है उसको भी पार करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ओटीए को चुना है, ओटीए के लिए मैथमेटिक्स का पेपर कंपलसरी नहीं होता है। ओटीए के अलावा आईएमए, आईएनए या फिर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैथमेटिक्स का पेपर देना कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स के पेपर में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी होता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रहे कि आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना ही है किसी भी करके। डियर स्टूडेंट्स, एक बार जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और ये एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 डेज का प्रोसीजर होता है जिसमें पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा आपका टेस्ट किया जाता है। इतना प्रोसीजर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका फिर मेडिकल टेस्ट और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन और देन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लगता है कि आप फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं या आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में देखे गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप भी सीडीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीडीएस का फॉर्म 21 दिसंबर से आने वाला है और ऑफलाइन बैच के लिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के मेंटर्स के साथ मिलकर के अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।